नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और मैं आपका क्लास 1 में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मैथ कर रहे हैं। मैथ में हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट है, पार्ट 4 है। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 4 अच्छे समझ में आ जाए। पार्ट 1, 2, 3 वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, पार्ट 4। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। 12 लड़के एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और इसके दुगने काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए और कितने लड़कों की ज़रूरत होगी। सूत्र यह है m गुणा t डिवाइड बाई w। देखिए m जो है यहाँ पर मेन फोर्स को दर्शाता है, जो मेन पावर है। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें t यानी टाइम और डिवाइड कर देंगे वर्क से, जो काम दिया गया है। बराबर करेंगे और इधर भी दूसरी तरफ भी सेम कंडीशन रखेंगे, m गुणा t डिवाइड बाय w। चलिए करते हैं सूत्र के हिसाब से, इसको सवाल को करते हैं। तो यहाँ पर 12 लड़के एक काम को 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ 12 मेन पावर मल्टीप्लाई टाइम जो है वो 4 दिन है, तो 4 डिवाइडेड बाई वर्क जो है 1 है यहाँ पर, तो हमने यहाँ रख लिया 1 बराबर। अब दूसरी तरफ वो कह रहा है कि इसके दुगने काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और लड़कों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ उसने कहा है कितने और लड़कों की, यानी 12 लड़के तो हैं ही, तो यहाँ हम रख लेंगे 12 प्लस x। ये x हमने मान लिया है कि x लड़कों की और ज़रूरत होगी, तो यहाँ करेंगे गुणा, और टाइम इन्होंने कहा है 2 दिन में पूरा करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 डिवाइडेड बाई, और काम जो हो गया है यहाँ पर दुगना हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। तो इसको अब हम यहाँ हल कर लेंगे। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 12 गुणा 4 बराबर 12 प्लस x। तो इसको हम रख लेंगे 12 चौक 48 बराबर 12 प्लस x। अब यहाँ पर देखिए इस x को हम यहाँ रख लेंगे और बराबर 48, और 12 को इसमें से हम घटा देंगे, 48 माइनस 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर 36। तो इस काम को पूरा करने के लिए 36 और लड़कों की ज़रूरत यहाँ पर होगी। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2। 42 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा करते हैं, तो 28 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसी सूत्र से सवाल करेंगे, ये हमारा सूत्र है। अब देखिए 42 आदमी हैं, तो 42 आदमी और 13 दिन में कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाई एक काम, जो काम है वो 1 है, तो बराबर। अब उन्होंने कहा है तो 28 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें दिन का पता नहीं है, दिन हमें निकालने हैं, और काम वही है 1 काम। इसको हम जो है क्रॉस में गुणा और डिवाइड करते हैं। देखिए 42 गुणा 13 और 1, लेकिन यहाँ पर 1 की गुणा करने की कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने यहाँ करेंगे 42 गुणा 13, तो यहाँ रखेंगे बराबर 42 गुणा 13, और इधर से 28 गुणा 1, लेकिन 1 की गुणा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम सीधा 28 रख लेंगे, तो यहाँ हो गया 28। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 29/2। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 19 सही 1/2 दिन। तो ये जो काम है 19 सही 1/2 दिन में पूरा हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 3। किसी खास स्कूल का प्रत्येक बच्चा एक दिन में हस्तशिल्प की 5 चीज़ें बना सकता है। यदि प्रदर्शनी में हस्तशिल्प की 1125 चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं, तो 25 बच्चे इन चीज़ों को कितने दिन में बना सकेंगे। तो इस सवाल को हम अपने सूत्र के हिसाब से रखते हैं। ये हमारा सूत्र है, और देखिए यहाँ पर यह इन्होंने कहा है कि एक बच्चा, तो हमने एक बच्चा रख लिया, मल्टीप्लाई एक दिन में, तो यह हो गया 1 दिन टाइम, और जो काम है वो 5 है, डिवाइडेड बाई 5।
5 चीज़ें बनाता है। आगे उन्होंने कहा है यदि प्रदर्शनी में हस्तशिल्प की 1125 चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं तो 25 बच्चे, तो क्वांटिटी हो गई 25 बच्चों की, 25 बच्चे इन चीज़ों को कितने दिन में बना सकेंगे, ये दिन हमें पता करने हैं। और जो चीज़ें हैं वो है 1100, जो वर्क है वो है 1125, तो ये हमें लिख देंगे 1125। अब इसकी हम गुणा कर लेंगे क्रॉस में और डिवाइड करेंगे। तो इधर से हम गुणा करते हैं तो 1 गुणा 1 एक ही रहेगा, इसकी हम गुणा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 1125 डिवाइडेड बाई, इधर से लेंगे 25 गुणा 5, तो इसे कर देंगे डिवाइडेड बाई 5 गुणा 25। इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ पर हल करने के बाद ये आ जाएगा 9 दिन। तो ये हमारा आंसर है इसका। तो ये बच्चे जो हैं 1125 हस्तशिल्प की वस्तुएं, चीज़ें 9 दिन में बना लेंगे। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। किसी काम को 20 औरतें 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 25 दिन में पूरा करती हैं, तो उसी काम को 30 औरतें 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा कर लेंगी। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर हमारा सूत्र, ये वही सूत्र लगेगा इसी सूत्र के हिसाब से। तो 20 औरतें हैं तो 20 औरतें मल्टीप्लाई 9 घंटे काम करती हैं, 9 और 25 दिन में पूरा करती हैं, तो ये जो है टाइम है 25 दिन। और इसे हम डिवाइड कर लेंगे 1 से, क्योंकि काम एक है। उसी काम को 30 औरतें 5 घंटे रोज काम करते हुए कितने दिन में पूरा कर लेंगी, ये पूछा गया है, डिवाइडेड बाई 1। तो अभी इसको हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 9 गुणा 25, इसको हम रख लेंगे 20 गुणा 9 गुणा 25 और डिवाइडेड बाई 30 गुणा 5। 30 गुणा 5 हमने यहाँ पर रख लिया है, इसको हम अब हल कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा 30 दिन। तो उसी काम को ये औरतें जो है 30 दिन में काम पूरा कर लेंगी। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 5। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लें तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए यहाँ पर ए कोई काम जो है बी की तुलना में दुगनी गति से कर रहा है, यानी ए बी, ये ए है और ये बी है। अब जो बी है अगर 10 वस्तुएं बनाता है तो ए जो है 20 वस्तुएं बनाता है उतने ही समय में। अब उन्होंने कहा है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लें, तो अगर ये 10 वस्तुएं बना रहा है तो ये 20 बना रहा है, तो 12 दिन में कितनी वस्तुएं बना लेगा। इसके लिए हम यहाँ 12 की गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई 12, तो ये आ जाएगा 240। इसी तरह बी जो है 12 दिन में 120 वस्तुएं बना लेगा। तो अब उन्हें पूछा है तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए बी अकेला कितने दिन में करेगा, उसके लिए जो ये वस्तुएं 12 दिन में बनी हैं 240 यहाँ पर और 120 यहाँ पर, इसको हम जोड़ लेंगे। ए प्लस बी का जो कार्य है वो टोटल है 360, तो 360 वस्तुएं ये बनाते हैं 12 दिन में। अब वो कह रहा है कि 360 वस्तुएं बी अकेले कितने दिन में बना लेगा। तो हमें पता है बी जो है 10 वस्तुएं बनाता है एक बार में, एक दिन में। तो अब इसको जो है 360 को हम जो है 10 से डिवाइड कर देंगे, बी का दिन निकालने के लिए वो कितने दिन में इस काम को कर लेगा। तो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 36 दिन। तो बी जो है इस काम को 36 दिन में पूरा कर लेगा। उदाहरण नंबर 6 लेते हैं। ए की काम करने की क्षमता बी की काम करने की क्षमता से 3 गुनी है और किसी काम को पूरा करने में वह बी से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 हैं, ए और बी। तो बी, ए की काम करने की क्षमता बी की काम करने की क्षमता से 3 गुनी है, यानी अगर बी किसी काम में 30 दिन लेता है तो ए उसे
10 दिन में समाप्त कर देता है। तो अब यहाँ देखिए उन्होंने कहा है और किसी काम को पूरा करने में वह 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। कोई काम है जिसे पूरा करने में वह 20 से 60 दिन कम लेता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर अगर वो किसी काम को 30 दिन में कर रहा है बी, तो ये 10 दिन में कर रहा है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इनका डिफरेंस निकालना होगा। 30 और 10 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 20 दिन का, और यहाँ पर जो इन्होंने डिफरेंस दिया है वो है 60 दिन का। तो हमें अपने इस डिफरेंस से क्वेश्चन में दिए गए डिफरेंस को डिवाइड करना है। तो ये हम करेंगे 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3। तो जो संख्या यहाँ हमारी आएगी, जैसे यहाँ पे 3 आ गया है, इस 3 को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 गुणा 3, और ये आ गया 30। इसी तरह 30 में 3 की गुणा की, और ये आ गया 90। अब ये जो आया है ये एक्चुअल डेज हैं जो इस सवाल के हिसाब से हैं, 60 दिन के हिसाब से हैं। तो ये एक्चुअल डेज हमारे आ गए हैं। अब यहाँ पर जो है 30 और 90 का हमें एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम है वो है 90। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 90 हमने यहाँ पर रख लिया है, और 30 से जब हम इसको काटेंगे तो ये जो है 3 बार कट जाएगा, तो प्लस अब 90 से इसको काटेंगे तो ये 1 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4/90। यहाँ पे 4/90 आ गया है, और डेज निकालने के लिए हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा 90/4। तो इसको हम यहाँ काट लेंगे। काटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन। तो एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 22 सही 1/2 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी, क्लास 1 के लिए टाइम एंड वर्क का फाइनल चैप्टर था। अगर आपने चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लीज़ देख लीजिए। उसके बिना ये चैप्टर जो है वर्क एंड टाइम का अधूरा है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको जो है हमारी वीडियो जैसी अपलोड होती हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय।